जय हिंद। आइए देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, डिकोड करने का प्रयास करेंगे। 1983 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1D है, आपको इस पर कमेंट करने हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये लेनिन का कथन है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है कि किसी पॉलिटिकल स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का स्टेटमेंट दिया रहता है या किसी भी विचारक का, और उस कथन के ऊपर जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके ऊपर जो है आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी भी कह सकते हो और कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको लेनिन को जानना आवश्यक है। जब आप लेनिन की विचारधाराओं से परिचित होंगे, और आप पहले जो है लेनिन जो है सिलेबस में था, बट अब वो सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए भी थोड़ा बहुत अब के बच्चों को जो है ये थोड़ा डिफिकल्टी इसका होगा। देखो, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ग्रेट रिवोल्यूशनरीज, पहले यहाँ तक समझो कि किसी एक बहुत महान क्रांतिकारी के जीवन में, या किसी भी एक महान क्रांतिकारी का जीवन, द ऑपरेशन क्लासेस हैव विजिटेड रिलेंटलेस प्रोसिक्यूशन ऑन देम। देखो, कोई भी क्रांति होती है, क्रांतिकारी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में किसी एक संप्रभुत्व वर्ग के द्वारा या फिर किसी न किसी एक ऑपरेसिंग क्लास के द्वारा उनके ऊपर बहुत यातनाएं दी गई या दी जाती है या दी गई होती हैं। तो उन यातनाओं को वह तोड़ते हुए, उन जंजीरों और उन बेड़ियों को तोड़ते हुए, फिर वो एक महान और कह सकते हो एक नई क्रांति का सूत्रधार करते हैं। ठीक है, इग्नीट करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि एक महान क्रांतिकारी के जीवन में जो ऑपरेसिंग क्लास होती है, जो ऑपरेस करती है, जो यातनाएं और पीड़ा देने वाली क्लास होती है, या जो संप्रभुत्व क्लास होती है, वह उसे बहुत ही उसे प्रोसिक्यूट करती है, यातनाएं और पीड़ा उन्हें देती है। ठीक है, एंड रिसीव्ड देयर टीचिंग विद द मोस्ट सैवेज हॉस्टिलिटी एंड द मोस्ट फ्यूरियस हार्टेड। और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है ना, वह दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष और सबसे बड़ी बात नफरत से भरा हुआ है। कारण, क्योंकि उसके ऊपर इतना अत्याचार किया गया, उसे इतनी पीड़ा दी गई है कि उनके मन में जो है आक्रोश और बदले की भावना जो है उत्पन्न होते रहती है। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं कि जो आप क्लासों में सीखते हैं, क्लासरूम में सीखते हैं, या जो शिक्षक के द्वारा सिखाए जाते हैं। कई बार आपके अपने जीवन में कह सकता है कि अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक होता है। एक बार जब आपको ठेस लग जाता है, आप गिर जाते हैं, तभी आपको जो है संभल कर चलने की आदत पड़ती है, क्योंकि आपको भय होता है कि कहीं फिर कंकड़ पत्थर मिल ना जाए और कहीं हम फिर फिसल कर गिर ना जाएं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि जब किसी एक महान क्रांतिकारी को इतनी जो है यातनाएं, इतनी पीड़ा जो एक संभ्रांत या फिर ऑपरेशन क्लास के द्वारा जो दिया जाता है, तो उसके जो कह सकते हैं उनकी पूरी की पूरी अपने जीवन में वो किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करता है। हॉस्टिलिटी, नफरत की भावना, दुश्मनी की भावना, फ्यूरियस हैटेड। ठीक है, एंड द मोस्ट रथलेस कैंपेन ऑफ लाइज एंड स्लेंडर्स। ठीक है, कैंपेन ऑफ लाइज मतलब झूठ और स्लेंडर। स्लेंडर कहने का मतलब है यहाँ है बदनामी। ठीक है, तो ये सब सारी शिक्षाएं जो है उन्हें यातनाओं के जरिए जो है मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यह लेनिन के कथन से समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो है रशियन रिवोल्यूशन वगैरह आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो किस प्रकार से रूस की क्रांति हुई थी, अक्टूबर रिवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा, या फिर जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी। ठीक है, क्योंकि मार्क्स का जो विचार था वो सिर्फ एक विचार था, एक उटोपिया था और एक प्रकार से दर्शन था कम्युनिज्म का। लेकिन लेनिनिज्म जो है वो एक प्रकार का प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म है। ठीक है, लेनिनिज्म जो है प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म है कि किस प्रकार से वो उनकी विचारधाराओं को धरातल पे जो है उतारते हैं, और पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है यूएसएसआर में जो है गठन होता है। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे कई एक कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कई एक देशों में बनती है। लेकिन वही कह रहे हैं कि एक क्रांतिकारी और रिवोल्यूशनरी के जीवन में किस प्रकार से इस यातनाओं, नफरतों और कह सकते हो कि पीड़ा का जो है कह सकते हो ना कि उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से फिर वो क्रांति करते हैं। तो यह लेनिन, हालांकि लेनिन अब जो है सिलेबस के हिस्से नहीं रहे। ठीक है, मतलब अब सिलेबस से इसे हटा दिया गया है, कह सकते हो यूपीएससी, सीएससी और पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में लेनिन अब नहीं पढ़ने को मिलता है। लेकिन जो भी पीवाईक्यू के तौर पे जो दिए गए हैं क्वेश्चन 1983 में, अगर आपको इच्छा है तो बनाएं, आपकी इच्छा है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं।
कारण क्योंकि ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, तो आप की जैसे इच्छा हो, एज यू विश। सो डैट्स ऑल। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कई नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। डैट्स ऑल।